गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। उम्मीद करती हूँ आज सब बढ़िया होंगे। तो 10वीं वाले बच्चे तो यहाँ पे खास ध्यान दीजिएगा। आज हमारा ये जो वीडियो में जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये पेपर पैटर्न है हिंदी सब्जेक्ट के भीतर। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग ये पेपर पैटर्न लिख लोगे ताकि आपके पास ये मटेरियल पहुँच जाए। तो आपको मतलब थोड़ा सा किस तरह से लिखना है, पेपर पैटर्न कैसा होता है, उसमें किस प्रकार से कितने कितने अंकों के प्रश्न होते हैं वो आपको पता पड़ जाए। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे जैसे कि ये कक्षा 10वीं वाले बच्चों के लिए हिंदी सब्जेक्ट में 80 अंकों का ये पेपर होता है। 80 अंकों का पेपर होता है, उसमें विभाग ए। तो विभाग ए जो होता है वो गद्य विभाग है। ध्यान दीजिएगा, गद्य विभाग। गद्य विभाग पाठ में सबसे पहला प्रश्न विकल्प होते हैं। 3 विकल्प आपको पूछे जाएंगे, 1 2 3, और ये सीरियल नंबर दिए हुए हैं मैंने, उसके हिसाब से जैसे कि 1 2 3, फिर वापस यहाँ पे एक एक वाक्य में वापस 1 2 3 स्टार्ट नहीं होगा, 4 5, फिर उसके बाद 2 3 वाक्य प्रश्न के उत्तर, 6 7 8 8। ये कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो विकल्प 3 विकल्प पूछे जाएंगे, उसके हैं 3 अंक। उसके बाद एक एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर, चौथा और पांचवा 2 प्रश्न आपको एक एक वाक्य में पूछे, दोनों के दोनों बच्चों आपको कंपलसरी लिखने हैं, उसके हैं अंक 2। उसके बाद 2 3 वाक्य में प्रश्न के उत्तर, ठीक है, उसमें छठा कंपलसरी लिखना है, 7वां प्रश्न लिखना है, और यहाँ पे आपको 2 प्रश्न पूछेंगे उसमें से एक ही लिखना है। तो करीबन 3 प्रश्न आपको कंपलसरी लिखना है। यहाँ पे छठा तो कंपलसरी लिखना है, 7वां लिखना है, और 8वें 2 पूछे जाएंगे उसमें से एक, यानी कि 3 प्रश्न लिखने, एक प्रश्न के 2 अंक। उसके करीबन 3 प्रश्नों को मिला के 6 अंक होते हैं। उसके बाद सविस्तार उत्तर, उसमें आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 9वां कंपलसरी लिखना है, और 10वें में जो 2 दिए हुए हैं 10 के अथवा में 10, तो उसमें दोनों में से कोई एक लिखना है, उसके अंक है 8। उसके बाद संदर्भ व्याख्या, ये संदर्भ व्याख्या पाठ में से पूछी जाएगी, ठीक है। तो उसमें आप 2 ही संदर्भ व्याख्या होगी, उसके अथवा में कोई नहीं होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 2 संदर्भ व्याख्या, 11वां 12वां प्रश्न कंपलसरी दोनों के दोनों लिखने हैं। एक प्रश्न के 3 अंक, यानी 2 प्रश्न के मिला के 6 अंक। तो यहाँ पे सेक्शन ए हमारा 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 6 मिला के 25। तो मतलब हमारा गद्य विभाग कितने अंकों का हुआ, 25 अंकों का। अब बढ़ते पद्य विभाग, विभाग बी यानी सेक्शन बी की ओर। पद्य विभाग यानी काव्य में से पूछा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वापस गद्य विभाग के जैसे ही है, विकल्प उसमें भी 3 विकल्प आपको पूछे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 12वां नंबर पे सीरियल नंबर पे अटका, तो यहाँ पे 13 14 और 15, ठीक है, 3 हो गए, तीनों के तीनों आपको लिखने हैं, उसके हैं अंक 3। उसके बाद यहाँ पे एक एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर, ठीक है, तो आपको 2 प्रश्न एक एक वाक्य में पूछे जाएंगे, 16 और 17, उसके अंक है 2, दोनों के दोनों लिखने हैं आपको। उसके बाद 2 3 वाक्य में प्रश्न के उत्तर, ठीक है, 2 3 वाक्य में प्रश्न के उत्तर, तो उसी प्रकार से 18 कंपलसरी लिखना है, 19 लिखना है आपको कंपलसरी। यहाँ पे 20 में 2 पूछे जाएंगे, दोनों में से आपको कोई एक, 20 के अथवा में 20, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक आपको लिखना है, उसके अंक कितने हैं 6, यानी एक प्रश्न के 2 अंक। उसके बाद सविस्तार उत्तर में आपको 21वां कंपलसरी लिखना है, 22 के अथवा में 22, यानी 22 आपको इसमें कोई भी एक ही लिखना है, मतलब 21वां तो कंपलसरी लिखना ही लिखना पड़ेगा, तो सविस्तर आपको 2 लिखने पड़ेंगे, ठीक है, 21वां कंपलसरी और 22 में से कोई भी एक प्रश्न के कितने अंक हो गए 4, यानी दोनों के मिला के कितने हुए 8। उसके बाद संदर्भ व्याख्या, तो संदर्भ व्याख्या में आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो संदर्भ व्याख्या 23 और 24, यानी दोनों की दोनों आपको लिखनी है, इसमें कोई अथवा नहीं है बच्चों, तो दोनों की दोनों आपको बोर्ड की परीक्षा में कंपलसरी लिखनी पड़ेगी, 6 अंक, यानी एक संदर्भ व्याख्या के 3 अंक, और उसके अंक गिन लेते हैं, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, ठीक है। तो सेक्शन ए 25, सेक्शन बी 25। अब विभाग सी यानी व्याकरण का, ठीक है। अब व्याकरण में ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहले है पर्यायवाची शब्द, उसमें 25 और 26 नंबर, दोनों के दोनों आपको लिखने हैं, कितने अंक हैं 2। दूसरे सामासिक पद विग्रह कर समास लिखिए, यानी मैंने आपको बताया हमारा नेक्स्ट आगे वाला जो वीडियो था उसमें हमने समास के बारे में पढ़ा, उसका विग्रह करना है, आपको तोड़ना है, और फिर
कौन से समास के भेद यानी प्रकार में आता है वो लिखना है। यहाँ पे देखिए 27 कंपलसरी लिखना है, 28 के अथवा में 28 होगा तो यहाँ पे कोई एक आपको लिखना है, ठीक है। 27 तो लिखना ही है, तो यहाँ पे उसके कितने अंक हैं, 2 अंक, यानी 1 के 1 अंक। समझ में आया, 27 के 1 अंक और इसके 1। उसके बाद यहाँ पे शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। शब्द समूह के लिए एक शब्द आपको लिखना है, उसमें 29 और 30 दोनों के दोनों आपको लिखने, इसमें कोई अथवा नहीं है, उसके अंक 2 है। निपात ढूंढ कर लिखिए, ठीक है। निपात क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, कैसे ढूंढना है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। 31 और 32 दोनों के दोनों कंपलसरी लिखने हैं, उसके अंक है 2। क्रियापद ढूंढ कर लिखिए, क्रियापद तो उसमें 33 और 34, तो यहाँ पे दोनों के दोनों कंपलसरी आपको लिखने हैं, 2 अंक है उसके। कहावत का अर्थ, ध्यान से देखिएगा बच्चों, सिर्फ कहावत का अर्थ यही लिखा है। परीक्षा में भी आपको पूछा जाए तो कहावत का सिर्फ अर्थ लिखना है, आपको उसका वाक्य प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पे 35 के अथवा में 35, यानी आपको 2 पूछी जाएगी, दोनों में से सिर्फ एक ही लिखनी है, उसके 1 ही अंक है। और फिर मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मुहावरा उसका अर्थ लिखना है और फिर वाक्य प्रयोग करना है। वाक्य प्रयोग करोगे बच्चों तो क्या आना चाहिए, मुहावरा जो आपको परीक्षा में दिया है, वाक्य प्रयोग में भी वही मुहावरा आना चाहिए। आप अर्थ लिखोगे वो नहीं चलेगा, वो गलत होगा। तो यहाँ पे उसके कितने अंक है, 4। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, देखो उसके टोटल कितने अंक होते हैं, 2 और 2 4, 6 8 10 11 और 11 और 4 मिलाकर 15 हो गया, ये 15 अंकों का। उसके बाद यहाँ पे विभाग डी, विभाग डी जो है वो लेखन प्रवृत्ति का है, उसमें सबसे पहले आपको लिखना है पत्र लेखन, ठीक है। पत्र लेखन करोगे आप तो पत्र लेखन में यहाँ पे क्या होगा वो देखिए, कितने अंक है उसके, 3 अंक है। इसके बाद यहाँ पे गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर, यानी कि आपको पता होगा 9th में किया होगा आपने, ऊपर एक गद्यांश यानी पाठ का जैसा कोई पैराग्राफ दिया होता है बच्चों, उसको पढ़ना है और नीचे प्रश्न लिखे हुए होते हैं, वो पैराग्राफ को पढ़कर नीचे प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं, ठीक है। उसके कितने अंक हैं, यहाँ पे देखो उसके 4 अंक है। 4 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ये उसके अंक दिए, ये नंबर सीरियल नंबर दिए हैं और ये 4 उसके अंक दिए हैं। उसके बाद निबंध, 3 या 4 निबंध आपको पूछे जाएंगे बच्चों, उसमें से कोई एक ही आपको लिखना है 200 शब्दों में। तो ऐसा नहीं कि बोर्ड की परीक्षा में गिन कर ही लिखोगे 200 शब्द, तो 200 शब्दों में ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये निबंध होगा हमारे 8 अंकों का, तो यहाँ पे इसके अंक गिन लेते हैं, 3 और 4 मिला के 7, 7 और 8 मिला के हुए हमारे 15। तो यहाँ पे वापस एक बार देख लेते हैं, सेक्शन ए जो होता है वो 25 अंकों का, सेक्शन बी है वो 25 अंकों का, सेक्शन सी है वो हमारा 15 अंकों का और सेक्शन डी है वो हमारा 15 अंकों का। तो कुल मिला के हमारे ये पूरा पेपर पैटर्न कितने अंकों का हुआ बच्चों, 80 अंकों का, ठीक है। तो आप अपनी नोटबुक में उसको लिख लीजिएगा ताकि आपके पास बोर्ड की परीक्षा में पेपर पैटर्न हिंदी सब्जेक्ट का कैसे होता है, किस प्रकार से होता है वो पता पड़े। थैंक यू।